जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए बीआरओ ग्रिफ में आपकी नई वैकेंसी आ चुकी है और ये जो इसका ऑफलाइन फॉर्म है ये कैसे आपको फिल करना है वो कंप्लीट जानकारी इस ऑफिशियल फॉर्म के साथ आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। इससे पहले अगर भर्ती की कंप्लीट जानकारी आपको जाननी है तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वो वीडियो आप देख लीजिएगा और जो भर्ती की पूरी जानकारी है वो भी आप देख लीजिएगा। ओके। और किसी भी पोस्ट के लिए स्पेशल नोट्स या फिर स्पेशल बैच की तैयारी के लिए भी आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 89 306 38 526। वहाँ पर जो है आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए ये जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है इसका प्रिंट आउट सबसे पहले आपको जो है निकलवा लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे पास ये जो आपके अलग अलग पेज हैं वो हमने प्रिंट आपके कर लिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो फ्रंट पेज है वो कैसे आपको फिल करना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका वो ऑफिशियल फ्रंट पेज जो कि आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा इस पेज में आपको अपने पोस्ट का नाम लिखना है, नेम ऑफ द पोस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉर्म हम फिल कर रहे हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपको डालना है ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी यानी कि ऑर्डिनरी ग्रेड। फिर आपको जो है पोस्ट का नाम देना है यानी कि सीरियल नंबर उसका जो कि आपका नोटिफिकेशन में नंबर 5 दिया गया है। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है और उस फोटो के ऊपर इस तरीके से आपको जो क्रॉस में साइन है वो आपको करने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको अपनी कैटेगरी बतानी है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। देन आपके 10th क्लास में कितने % नंबर हैं वो आपको बताना है, या फिर आपके पोस्ट की जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें कितने नंबर हैं वो आपको बताना है। जैसे ड्राइवर के लिए 10th क्लास आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो उसके नंबर आपको बताने हैं। फिर यहाँ पर आपकी जो एक्स्ट्रा वेटेज की जानकारी है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। एक्स्ट्रा वेटेज देखिएगा यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में हमने बताया है कि किस चीज़ का आपको कितना % वेटेज मिलता है। ये वेटेज सिर्फ आपका काम आता है आपके एडमिट कार्ड के लिए। यहाँ पर आप जो है स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि जो एक्स्ट्रा वेटेज है वो किस क्वालिफिकेशन के लिए कितना % यहाँ पर दिया जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर कितने % आपके मार्क्स बनते हैं वो टोटल यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। अगले कॉलम में यहाँ पर अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उसकी जानकारी देनी है यस या फिर नो में। अगर EW से आप हैं तो उसकी जानकारी यस या फिर नो में आपको देनी है। देन यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको जो है अपनी डिटेल से फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम, याद रखिए जो आपके नाम की जानकारी है वो आपको अपना हर एक जो वर्ड है एक ही कॉलम में आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कैंडिडेट हैं इनका नाम हमने JAGGU अलग अलग कॉलम में लिखा है। सेम उसी तरीके से आपका फादर नेम आपको लिखना है, आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको लिखनी है। देन नीचे आने पर आपको लिखना है अपना परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में हम वो एड्रेस फिल करते हैं जहां का आपका डोमिसाइल होता है, तो उस डोमिसाइल का एड्रेस सेम तरीके से एक कंप्लीट वर्ड आपको हर एक बॉक्स में लिखना है। एक वर्ड कंप्लीट होने के बाद एक बॉक्स खाली छोड़ना है, फिर अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पर स्टेट और पिन कोड आपको लिख देना है। इसके बाद प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस यानी कि आप फिलहाल में कहाँ पर रहते हैं वो एड्रेस जो है आपको इस तरीके से लिख देना है। अगर एड्रेस सेम है तो वो आप सेम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। के बाद यह है आपका सेकंड पेज जिसमें आपको अपनी जानकारी फिल करनी है। सेकंड पेज में सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जैसे कि जर्नल, EWS, OBC ये जो कैटेगरी हैं इनको 50 रुपये की फ़ीस पे करनी है। तो फीस को पे करने का लिंक और फीस को पे करने की जानकारी का जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बैंक का नाम आपको बताना है SBI। पेमेंट करने के बाद एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो रेफरेंस नंबर डालना है। जिस डेट को आप फीस पे करेंगे वो डेट यहाँ पर डालनी है और आपकी अमाउंट की जानकारी यानी कि 50 रुपये।
इसके बाद एक कैटेगरी से अगर ज़्यादा में आप बिलोंग करते हैं तो आपको नो लिख देना है या फिर NA। जैसे कि आपको हमने बताया था कि आपके 10th क्लास की जानकारी के साथ है अगर कोई एक्स्ट्रा आपके पास वेटेज होता है तो वो आपको बताना है, और वो आपका वेटेज कुछ इन कॉलम में से होता है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन है, ग्रेफ में आप रिटायर्ड हैं, या फिर आपके जो सर्विंग पर्सन हैं, या फिर NCC सर्टिफिकेट है, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है। तो इनमें से अगर कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उसकी जानकारी आप यस जो है टिक करके दे दीजिएगा, और वो अपना डॉक्यूमेंट फॉर्म में आप अटैच कर दीजिएगा। नहीं है तो उस समय आप इस तरीके से नो जो है टिक कर दीजिएगा। नीचे आना है, और नीचे आने के बाद अगली जानकारी आपको बतानी है कि यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे ड्राइवर में आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th क्लास, तो आपको नेम ऑफ द एग्जाम 10th क्लास, ईयर ऑफ पासिंग किस साल वो क्लास आपने पास की है, किस बोर्ड से पास की है, टोटल कितने सब्जेक्ट हैं उसमें ऑल लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके कितने मार्क्स हैं, टोटल में से आपके कितने मार्क्स हैं, और आपकी परसेंटेज कितनी बनती है वो आपको जानकारी यहाँ पर दे देनी है। अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है पोस्ट वाइज तो सेम इसी तरीके से आप अपनी जानकारी फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जानकारी है टेक्निकल एजुकेशन। अगर मान लीजिए आपने ITI कर रखी है, किसी पोस्ट में ITI मांग रखी है, तो उसकी जानकारी आप सेम तरीके से बता दीजिएगा। इसके बाद ड्राइवर की पोस्ट के लिए जैसे हम बात करें तो सबसे एसेंशियल है यहाँ पर आपका लाइसेंस। लाइसेंस की जानकारी जो है आपको अच्छे से फिल करनी है। सबसे पहले आपका लाइट लाइसेंस, तो आपका जो लाइट लाइसेंस है किस डेट को इश्यू हुआ था वो डेट बतानी है, किस अथॉरिटी से इशू किया गया था, ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, तो जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसी के ऊपर आपको ये सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपकी जो वैलिडिटी है सबसे पहले लाइट की वो बतानी है। अगर लाइसेंस रिन्यू हो चुका है तो डेट बता दीजिए, नहीं हुआ है तो इस तरीके से NA लिख दीजिए। HMV लाइसेंस है उसकी इश्यूइंग डेट, इश्यूइंग अथॉरिटी, किस डेट तक वो आपका वैलिड है, अगर रिन्यू हो चुका है तो डेट बता दीजिए, नहीं तो आप NA लिख दीजिए। इस तरीके से ये सेकंड पेज की जानकारी आपको जो है फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर यह है आपका तीसरा पेज। इसमें देखिए अगर किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांग रखा है या एक्सपीरियंस आप लगाना चाहते हैं तो वो आपको जो है इस कॉलम में बताना है। अगर आप बियोग्राफी में लेबर या फिर CPL है तो उसकी जानकारी आपको बतानी है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताना है। ये जो है ऐसे ही हमने लिख दिया है आपकी जानकारी के लिए। आधार कार्ड का नंबर आपको जो है बताना है और अपनी ईमेल ID बतानी है। इस तरीके से तीसरे पेज में आपको स्टार्टिंग में जानकारी अपनी फिल करनी है। नीचे आने पर जिस प्लेस से फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, जिस डेट को फिल कर रहे हैं वो डेट, यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन और अपने सिग्नेचर। तो इस तरीके से ये जो आपका तीसरा पेज है इसकी जो जानकारी है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। और फिर है आपका ये फोर्थ और लास्ट पेज जो कि आपको फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले अपनी फ़ोटो आपको चिपकानी है। इसमें याद रखिएगा कि इस फ़ोटो के ऊपर कोई साइन आपको नहीं करने हैं और फोटो सेम वैसी ही चिपकानी है जो आपने फर्स्ट पेज के ऊपर चिपकाई थी। और जो फोटो आप चिपका रहे हैं वो फ्यूचर के लिए आप जो है अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाई होता है, सिलेक्ट हो जाते हैं तो फ़ोटो वहाँ पर आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद आपको जानकारी फिल करनी है जो आपने पहले पेज में फिल की है, सेम उसी तरीके से अपना नाम अलग मत फिल कीजिएगा। जो आपका 10th क्लास में है वही आपको फिल करना है और जो आपने पहले पेज में फिल की है जानकारी वही फिल करनी है। अपना फादर नेम, आपका हाउस नंबर, विलेज, आपका पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आपका पिन कोड और आपका आधार नंबर, ये सब आपको बताना है। यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन जो है आपको लगा देना है। तो इस तरीके से ये जो आपके टोटल 4 पेज हैं वो आपको फिल करने हैं। नीचे के जितने भी आपके कॉलम है ना वो जो है आपको फिल नहीं करने हैं। ये कॉलम आपको जो है आगे काम आएंगे जब आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होती है या फिर वहाँ पर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं रिटर्न के लिए, ट्री टेस्ट के लिए, फिजिकल मेडिकल के लिए, तो वहाँ पर आपकी सारी चीज़ें आपसे ये करवाई जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कंप्लीट आपके ये 4 पेज हैं वो आपको फिल करने हैं।
अब हम बात करते हैं कि इनके अलावा और कैसे इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो यहाँ पर आपको मैंने बताई है। सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट आप फिल करने वाले हैं ना, याद रखिए उनकी फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है और ये फ़ोटोकॉपी जो है आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे? एक तो एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी आपको हमने फिल करके बताया है, इसके बाद आपके 10th क्लास या फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन, जैसे पोस्ट में अगर मान लीजिए आपके +2 मांगी गई है, ग्रेजुएशन मांगी गई है, ITI मांगी गई है, या फिर आपकी क्वालिफिकेशन हायर आप ऐड करना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी जो है फिल करके उसकी जो सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड आप लगा दीजिएगा। आपके कास्ट सर्टिफिकेट जैसे OBC, EWS, SC, ST, एक्स-सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन या फिर जो भी आपकी अन्य कोई कैटेगरी है, तो उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप लगा दीजिएगा। इसके बाद फ्री रिसिप्ट अगर एप्लीकेबल हो तो किन के लिए एप्लीकेबल है? UR, EWS, OBC के लिए। आपका आधार कार्ड, आपका डोमिसाइल, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपको लगाना है। और ये सेल्फ एड्रेस एनवलप, एक खुद का जो लिखा हुआ पता का लिफाफा है वो आपको डालना है। ये कोई मैं बोलता हूँ साफ साफ कि कंपल्सरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लगाना चाहें अगर अपने डॉक्यूमेंट के साथ तो लगा दीजिएगा, इसका कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद यहाँ पर इसके फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो भी आप अच्छे से देख लीजिए, 30 दिसंबर 2024 आपके फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही फॉर्म आपको भेजना है। कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि इस पोस्ट को जो है स्पीड पोस्ट कर देते हैं। स्पीड पोस्ट नहीं करना है, नहीं नॉर्मल पोस्ट करना है, सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही ये फॉर्म आपको भेजना है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको भेजना है, जो डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं वो आपको भेजने हैं। इस लास्ट से पहले जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको भेजने हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपके सभी डॉक्यूमेंट हैं उनको आप जो है जिस लिफाफे में भेजने वाले हैं उस लिफाफे के ऊपर भी कुछ आपको चीज़ लिखनी है। तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है देखिएगा, इस तरीके से जो एक बाहर का लिफाफा है वो आपको ले लेना है और उस लिफाफे के ऊपर देखिए ये जो आपकी कंप्लीट जानकारी है जो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं वो आपको लिखनी है। कैसे लिखनी है? तो इस लिफाफे के अंदर सभी डॉक्यूमेंट आपको डाल देने हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से बंद कर देना है। इसके ऊपर लिखना क्या है वो देखिए। सबसे पहले लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अपनी पोस्ट का नाम, जैसे ड्राइवर, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट OG। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024, आपकी कैटेगरी जैसे कि जर्नल या फिर जो भी आपकी कैटेगरी है। 10th के परसेंटेज ड्राइवर के लिए जैसे कि आपके 85% हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो भी आपकी पोस्ट है उसके परसेंटेज आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको लिखना है 2 लिखने के बाद ये एड्रेस आपको लिखना है कमांडेंट ग्रिप सेंटर, डीगी कैंप, अलंदी रोड, पुणे। ये एड्रेस आपको 2 में लिखना है। फ्रॉम में आपको अपना खुद का एड्रेस लिखना है, जहाँ का आपका एड्रेस है वो आपको फिल करना है। ओके, तो इस तरीके से ये आपके बाहर के लिफाफे पर आपको एड्रेस लिखना है और इस लिफाफे के अंदर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सभी डॉक्यूमेंट जो है आप अपने भेज दीजिएगा। ओके, तो ये है आपके फॉर्म को फिल करने की कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करते हैं कि अब जो है आपको फॉर्म को फिल करने का कोई डाउट आपका नहीं बचा होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, और BR ग्रुप में पीछे की भर्ती में बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, चैनल पर प्रूफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो भी देख लीजिएगा। ओके, तो अगर आप BR ग्रुप की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 89 306 38 526, वहाँ पर जो है आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और जो भी आपके बैच या फिर नोट्स की जिस भी पोस्ट की जानकारी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा और आगे के हर प्रकार के अपडेट के लिए जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय।